अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। नाजरीन, पूरी दुनिया के अंदर मुनशियात से लड़ने के लिए जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो है नौजवानों को सेहतमंदाना सरगर्मियां देना। और जब बात कराची के इलाके लियारी की हो तो लियारी के नौजवानों के पास अपनी सलाहियत को बरूएकार लाते हुए जो सबसे बेहतरीन खेल दिखाई देता है वो है बॉक्सिंग का। बॉक्सिंग के इसी खेल के लिए जो रिंग इस्तेमाल होता है और जो क्लब्स अपनी जानिब से अपना किरदार अदा कर रहे हैं, तो आज हम लियारी के एक ऐसे ही मशहूर और मारूफ क्लब में मौजूद हैं जिसका नाम है पाक शाहीन क्लब। और इस क्लब के अंदर तैयार होते हैं पाकिस्तान के वो बॉक्सर, वो मैमार जो इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान का नाम मुतारिफ करवा सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि ये नौजवान किस तरीके से बॉक्सिंग को प्रमोट कर रहे हैं, इनकी सलाहियतें कैसे उभर रही हैं, और ये बॉक्सिंग जो हम किसी भी रिंग के अंदर देखते हैं ये कितनी आसान दिखाई देती है, लेकिन इसके पीछे कितनी मुश्किल तरीन मरहलावार ट्रेनिंग होती है और उनके ये ट्रेनर किस हद तक चैलेंजेस के साथ अपनी ट्रेनिंग करवाते हैं। आज ये सारी बातें होंगी इस प्रोग्राम आवाज में। लियारी में जुम्मा बलोच रोड पर वाक़ ये पाक शाहीन बॉक्सिंग क्लब, इसके रूहे रवां, इसके बानी जनाब यूनुस कमरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपने अपनी पूरी जिंदगी बॉक्सिंग लोगों को सिखाने में, बच्चों को तैयार करने में, पाकिस्तान के बॉक्सर्स तैयार करने में लगा दी। तो अब मुझे ये बताएं कि इस दौर में जब मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट का दौर है कि हर बच्चा गेम में लगा हुआ है, नेटफ्लिक्स पे लगा हुआ है, तो अब भी नौजवानों में वो शौक बरकरार है या मुश्किल हो रही है? ये जो आपने सवाल किए तो उसका जवाब ये है कि आपने हमारे जो है ना मुँह के अल्फाज छीन लिए। मैं ये सारे किस्से मैं करना चाह रहा था कि क्यों बच्चे आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्यों जो मैदान में नहीं आ रहे हैं, क्यों रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। तो इसकी जो है ना सबसे बड़ी वजह जो है वो है मोबाइल फ़ोन। हमारे पास तो बहुत सारे इशू हैं, तो उन सबको मिला के एक इशू ये भी है, और ये सबसे बड़ा इशू है कि भाई मोबाइल उसके पास है, बच्चे के पास सारी रात मोबाइल देखता है, सुबह को जो है वो सोया रहता है, ना वो स्कूल का है ना वो स्पोर्ट का है। एक वक्त होता था लोग हमारे पीछे भागा करते थे कि भाई बॉक्सिंग करनी है, और ये क्लब पाकिस्तान का वाहिद क्लब है कि जिसके शागिर्द ने इंटरनेशनल इवेंट में कैडेट एंड जूनियर में यानी कि पहली इंटरनेशनल फाइट के अंदर फर्स्ट पोजीशन भी ली और बेस्ट बॉक्सर की ट्रॉफी भी हासिल की इसी क्लब से। और इसके अलावा मतलब मेरे शागिर्द हैं, मेरे भाई हैं, उन्होंने मतलब ये कि सेफ गेम खेली, पहली इंटरनेशनल खेली, गोल्ड मेडल लिया। दूसरा भाई अब्दुल रशीद कमरानी ओलंपियन बॉक्सर, इसने पहली इंटरनेशनल खेली और उसमें जो है बेस्ट बॉक्सर की बड़ी ट्रॉफी लाई। ठीक है, अब ये बताएं कि अभी कितने लड़के जो हैं यहाँ पे आपके यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं, कितनी तादाद है उनकी? ये 3 किस्तें चलती हैं, बॉयज़ की अलग, गर्ल्स की अलग, सीनियर की अलग। तो ये मतलब ये सारा चलाने के बावजूद एक वक्त होता था कि नफरी इतनी नहीं थी, कम थी, लेकिन उसका एक रिज़ल्ट होता था। आज रिज़ल्ट नहीं है, क्योंकि आज जो है ना हम उसको मोबाइल को शिकस्त दे सकते हैं। मोबाइल को इस तरह शिकस्त दी जा सकती है कि हमारे को हर किस्म के वसाइल जो है ना वो मुहैया हों, ताकि नौजवानों में वो इंटरेस्ट भी डेवलप हो। अब मुझे बताएं किस एज कैटेगरी से अगर कोई बच्चा चाहता है कि उसकी भी सलाहियतें उभर के सामने आए, वो भी बॉक्सिंग करे, तो किस उम्र से जो है वो बॉक्सिंग सीख सकता है? यानी कि हमारे क्लब में तो माशाल्लाह जो है वो 7-8 साल से जो ये बॉक्सिंग का सिलसिला चल रहा होता है। वैसे तो और भी छोटे छोटे बच्चे ले आते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ कि आप उनको नहीं लाओ, वो एक थोड़ा सा आइडियल एज है वो 6-7 साल है। हाँ, 6-7 साल से जो उसके बाद फिर ज़रा वो लर्निंग भी होती है, बच्चे की भी नशोनुमा अच्छी हो रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। जब भी वो बच्चा, अब आप ये देखें कि बच्चा हमारे पास जब आता है, बोलते हैं यार ये बच्चा बॉक्सिंग, अब वो ट्रेनिंग करने के बाद जब घर पे जाता है तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि यार आप इससे मोबाइल छीनो नहीं, इसको दे दो, ट्रेनिंग फुल हो जाए उसके बाद इसको दे दो। जब भी वो उसको देते हैं फिर वो सीन भी देखते हैं अपनी आंखों से कि हाथ में मोबाइल था और 10-15 मिनट के बाद वो मोबाइल भी गिर गया, खुद की आंखें ऐसी हो गई। भाई ये स्पोर्ट है, ये बहुत ज़रूरी है हर इंसान के लिए। यानी कि जब वो स्पोर्ट करेगा तो वो खाएगा दिल से, सोएगा दिल से। और सेहत की सबसे बड़ी अलामत एक अच्छी भूख, अच्छा खाना और एक अच्छी नींद।
ये दो चीज़ें जो है ना वो स्पोर्ट से मैसर होती हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ यहाँ एक छोटा बच्चा भी है, उसको भी तैयार किया जा रहा है और आपके भी जो शागिर्द हैं वो भी उन लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। तो जब इनके कंपटीशन होते हैं, कोई भी चैंपियनशिप होती है, कोई भी ओलंपिक होता है, तो किस एज कैटेगरी से शुरू होते हैं वो तो मतलब बॉयज़ से शुरू होते हैं। यानी कम से कम एज क्या होती है? 12-13 साल होती है, 17-18 साल? 8-9 साल से जो है ना वो कंपटीशन शुरू हो जाता है। कंपटीशन शुरू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और खवातीन के भी होते हैं, लड़कियों के भी होते हैं? हाँ, गर्ल्स के भी होते हैं। पाकिस्तान में सबसे पहले गर्ल्स का सिस्टम मैंने शुरू किया। और फिर ये बहुत कीमती रिंग है, ये एक तारीखी रिंग है जो पीछे हमें दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। यानी कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर पहले बॉक्सिंग अगर हुई तो इस रिंग के ऊपर हुई। यानी आप ये कह रहे हैं कि लियारी का ये सबसे पहला क्लब है जहां रिंग मौजूद था, जहां से बॉक्सर तैयार हुए? बिल्कुल ऐसी है। और इसके अलावा यहाँ पे तो रिश्तों के भी मुकाबले हुए हैं। यानी माँ बेटी का मुकाबला हुआ इस रिंग पे, मामू भांजी का मुकाबला हुआ इस रिंग पे, भाई बहन का मुकाबला हुआ है इस रिंग पे। इस तरह के मतलब आइए नाजरीन जरा इस रिंग को भी करीब से देखते हैं और यूनुस कमरानी साहब जो यहाँ के हेड ट्रेनर हैं, यहाँ के बानी हैं, उनके तवज्जुह से जानते हैं कि यहाँ लड़के कैसे तैयार हो रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है वो रिंग जहां पर बेशुमार लोगों ने अपने जौहर दिखाए, यहाँ पे सीखा और इस रिंग में उन्होंने ट्रेनिंग की और एशिया से गोल्ड मेडल भी लिया। और बेस्ट बॉक्सर की ट्रॉफी भी ली। अच्छा, और इंटरनेशनल भी चैंपियनशिप खेली है? बिल्कुल। यहाँ से कई लड़के जो है, कोई ऐसा इंटरनेशनल इवेंट नहीं है जिसके अंदर मेरे शागिर्द नहीं गए। एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम, सेफ गेम, अपना किंग्स कप, प्रेसिडेंट कप, तमाम इवेंट में जो है ना मेरे शागिर्द जो है वो हिस्सा ले चुके हैं। जबरदस्त। तो मैं चाहूंगा यूनुस साहब मैं कुछ बच्चों से भी बात करूं, इधर नौजवानों से। उसके बाद इतनी यानी कि रिजल्ट देने के बावजूद आप क्लब को देख लो, सही है, इसमें किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है। हमारे को जो है वो वेट लिफ्टिंग का सामान मुकम्मल चाहिए और बॉक्सिंग का तमाम सामान चाहिए जो हम जिससे हम मतलब ये कि बेहाल है हम लोग को मिल और बेहतर अंदाज में नौजवानों को तैयार किया जा सके। कम वसाइल के बावजूद नामसाइद हालात में भी रहते हुए यहाँ पर लियारी के इन नौजवानों को बॉक्सर बनाया जा रहा है और बड़ी तुंदही के साथ, बड़ी जांफशानी के साथ, बड़ी दिलचस्पी के साथ ये नौजवान अपनी ट्रेनिंग करते हैं, बॉक्सिंग ट्रेनिंग करते हैं और अपने आप को एक अच्छा बॉक्सर बनता हुआ देखना चाहते हैं। तो कुछ नौजवानों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अहमद रज़ा। अहमद रज़ा, ये बताएं कितने अरसे से ट्रेनिंग कर रहे हैं? मेरे को अभी 2 महीने होने वाले हैं। 2 महीने। अच्छा जी। तो 2 महीने में क्या क्या आपकी अभी ट्रेनिंग हो गई और आप में क्या क्या बदलाव आपको महसूस हुआ है? मेरे को बहुत बदलाव महसूस हुआ है। मेरे को पहले से सुस्त महसूस होता था। जब से मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की है तब से मेरे को अंदर ना एनर्जी फील हो रही है। और जिसामत पहले भी ऐसे ही थी या पहले हेल्थी थे, अभी डाइट की वजह से सेट हो गया, मतलब एक्सरसाइज की वजह से? हम फिट हो गए एक्सरसाइज करने की वजह से। अच्छा। और पहले से अच्छा लग रहा है। तुम्हारा नाम क्या है? अब्दुल रहमान। कितनी एज है? मेरी 14। अच्छा, 14 साल की उम्र में बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर मोबाइल का शौक रखते हैं, गेम खेलते हैं, मोबाइल के ऊपर जो है वो अपना टाइम लगाते हैं और नेटफ्लिक्स और बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। तो तुम भी इस तरह करते हो? नहीं, मुझे बॉक्सिंग का शौक है, बॉक्सिंग का। बॉक्सिंग का शौक है। पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहते हो बॉक्सर बन के? नाम बढ़ाना चाहता हूँ, नाम बढ़ाना। आपका नाम क्या है? सुफियान। सुफियान, आपने क्या क्या सीखा अभी तक? मैंने बॉक्सिंग सीखी है। आपने हाथ में पहना हुआ भी और बड़ी अच्छी अंदाज में आप ट्रेनिंग कर रहे थे, क्या कर रहे थे? ज़रा पंच मार के दिखाएं। अच्छा, ये जो आप कर रहे हैं, जो हिट आप कर रहे हैं, तो इसके भी तो स्टाइल्स होते होंगे, तो इसको क्या कोई नाम स्पेसिफिक देते हैं? क्या स्टाइल कहलाता है? जी, पंच के भी नाम होते हैं। एक स्ट्रेट होता है, हुक होता है, एक स्विंग होता है। ये जो अभी आपने मारे हैं कौन से पंच? ये तीनों थे। तीन होते हैं? 1 2 हुक स्विंग। अच्छा जी। और ये आपको इन्होंने यूनुस साहब ने सिखाया? जी उस्ताद ने सिखाया। अच्छा, तो यहाँ सब बच्चे आपको उस्ताद कहते हैं? जी बिल्कुल। मेरे को तो मेरा नाम जो है ना यूनुस कमरानी नहीं है। अच्छा। मेरा नाम उस्ताद है। मेरे को लोग उस्ताद ही बोलते हैं, ये पूरा इलाका उस्ताद बोलता है। अच्छा, अब एक छोटी सी एक बात है कि गली नंबर 2 में मेरा घर है सही है, और यहाँ पे गली नंबर 18 में मतलब ये कि ख़त्म है इलाका। सही। गलती से मेरे एड्रेस पे लिखा था कि गली नंबर 25, तो वो तो यहाँ है ही नहीं। जब मेरा लेटर आया ना तो मेरे को एक से पूछा, उसने मतलब यहाँ पे रहते हैं ये यूनुस कमरानी। बोला अगर किसी और का होता तो शायद ये नहीं पहुँचता, वो नाम ही काफ़ी है इतना। बड़ी बात है जी, इतने अरसे से सिखा रहे हैं। ये एक हमें नौजवान दिखाई दे रहा है, ये भी बड़ा ज़बरदस्त बॉक्सर बन गए हो, बनने वाले हो? इंशाल्लाह कोशिश है। कोशिश चल रही है, ट्रेनिंग चल रही है।
तो ये अभी वार्म अप कर रहे हो इससे पहले अपने आप? जी सर, अभी थोड़ा ये खून, क्यों ज़रूरी है एक बॉक्सर के लिए? ये रस्सी मार के खून गर्म होता है, फिर बंदा अच्छे से प्रैक्टिस कर सकता और है। तुम्हारा वेट कितना है अभी? मेरा वेट 52 kg। 52 kg। तो ये अपना आपको वार्म अप करने के लिए कितने तुम स्टेप्स लेते हो इसके? ये स्टेप नहीं है, इसमें 3-3 मिनट का एक राउंड होता है, 3 राउंड करते हैं। 3 मिनट तक कंटिन्यू करना है? हाँ कंटिन्यू। इसमें कितने भी तुम्हारे हो जाएं, हाँ भले वो गिनती का हिसाब नहीं होता है, 3 मिनट का एक राउंड होता है। इससे तुम्हारे स्टेमिना बढ़ रहा है? जी सर। चलिए करके भी ज़रा दिखाते हैं ताकि ये समझ में आ सके कि एक बॉक्सर जो है वो सिर्फ रिंग के अंदर डायरेक्ट नहीं उतर जाता, बल्कि उसको कई सारी प्रैक्टिसेस करनी होती हैं, अपने आप को वार्म अप रखना होता है, अपना वेट कम रखना है, अपनी खुराक भी देखनी है, अपनी हेल्थ भी देखनी है, अपने मसल्स भी देखने हैं। तो ये सारी चीज़ें आप सिखाते हैं इनको, ये बड़ा मुश्किल नहीं हो जाता होगा इन बच्चों के लिए? बस ये कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अभी आपके सामने शूज़ है नहीं। अच्छा, अब ये मतलब बच्चों के पास अपने लेवल पे भी चीज़ें नहीं है। नहीं है, लेकिन ये क्या जब क्लब की जिम्मेदारी नहीं है कि कुछ किट्स आप प्रोवाइड करें, या यहाँ पे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते? क्या मामला है ये? मामला ये है कि दुनिया में जो मुल्क कामयाब हैं उनका बजट 2 जगह पे खर्च होता है, एक एजुकेशन, एक स्पोर्ट। जब इसके ऊपर सही मायने में खर्च होता है तो अस्पतालें सब वीरान होती हैं। तो हमारी अस्पतालें भरी हुई हैं क्योंकि हमारे पास जो हमारे ये क्लब है, हमने जो अपनी ज़िंदगी यहाँ पूरी लगा दी। लेकिन यहाँ पे नेशनल बना लिए, इंटरनेशनल बना लिए, ओलंपियन बना लिए, यानी कि हिस्ट्री का पहला इंटरनेशनल गोल्ड मेडल भी मैंने यहाँ बना लिया। लेकिन अफसोस कि हमारे पास ना कोई वसाइल है, ना कोई ऐसी बात है। बच्चे जो है ना उनको वो उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा, लेकिन जब सहूलतें होंगी तो उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा। सहूलत होगी तो यकीनन ये कराची का बलोच हो कि पूरे पाकिस्तान का बलोच हो, बॉक्सिंग के अंदर ये मनवा के रहेगा कि पाकिस्तान नंबर 1 है। और भी यहाँ पे जो है बड़े मासूम मासूम से बच्चे दिखाई दे रहे हैं, उनको स्टेप सिखाया गया। क्या नाम है? आजान। ये जो तुम्हें स्टेप सिखाया है, ये तुम्हें किसने सिखाया है और इससे क्या तुम्हें समझ आता है? इसके नाम क्या है इन पंचेस के? ये मुझे स्टेप जो है उस्ताद ने सिखाए हमारे, और इन पंचेस के 1-1-2 है। 1-1-2 जी। तो इसमें कभी तुमने अभी किसी के साथ फाइट की है या बिल्कुल बिगनर हो? बिगनर फाइट और की। क्या एज है तुम्हारी? एज मेरी 11। 11 साल का ये लड़का है, बच्चा है, और अभी इसका आगाज़ है। इसको पंचेस सिखाई जा रहे हैं। यहाँ पे सारे बच्चे अगर मैं आपको दिखाऊं तकरीबन एक ही हाइट के हैं और 9, 10, 11 साल ये इनकी एजेस हैं, लेकिन बच्चे बड़े एक्टिव हैं। इनका पोटेंशियल आपको दिखाई दे रहा होगा। और सबसे बड़ी बात, बच्चों ने इस एज से अपने आप को फिट रखा हुआ है, वरना अमूमन बच्चे फास्ट फूड खा खा के उनके पेट निकल आते हैं और लेजी हो जाते हैं, लेकिन ये बच्चे हमें बड़े एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। हाँ भाई, फास्ट फूड खाते हो, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारी चीज़ें? नहीं, इसकी आदत नहीं है। इसकी आदत नहीं है? क्यों? ताकि फिट नहीं रह पाओगे क्या? जी। तो फिट रहने के लिए क्या तुम अपने आप को स्लिम भी रखा हुआ है, मसल्स भी तुम्हारे पावरफुल होते जा रहे हैं, कैसे कर रहे हो ये? ट्रेनिंग करके। ट्रेनिंग करते जी हो? जी। और स्कूल भी जाते हो? जी। कौन सी क्लास में? 5 क्लास। 5 क्लास में हो? तो आगे क्या इरादा है? कुछ बनना है जिंदगी में? बनने का। बॉक्सर बने जी। हो? और पढ़ाई छोड़ दोगे या आगे कंटिन्यू करोगे? नहीं, कंटिन्यू करूँगा। पढ़ाई भी करते रहोगे, बॉक्सर भी बनोगे? जी हाँ सर। ये वो जज्बा है नाजरीन जो पाकिस्तान के नौजवानों से हमें जाहिर करता है कि किस तरीके से पाकिस्तान का नौजवान अपनी तालीमी तरक्की के साथ साथ मुल्क को इस बॉक्सिंग के खेल में आगे लेकर जाना चाहता है। तो इनकी बच्चों की आपस में फाइट्स भी होती हैं, और इधर तो मुझे लड़कियां भी दिखाई दे रही हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम रिंग के अंदर दाखिल हो रहे हैं। यही वो रिंग है जिसको बॉक्सर अंदर जाने के बाद जो है फिर वो अपने जौहर दिखाते हैं, और बड़ा मुश्किल मरहला होता होगा क्योंकि इस रिंग में आने के बाद महसूस होता है बाकायदा कि या तो पिटना है या फिर फाइट करनी है। तो 2 ही ऑप्शंस बचते हैं बंदे के पास। ऐसा ही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये लड़कियां जो हैं, इधर आप लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी तैयार कर रहे हैं, इनकी भी ट्रेनिंग करा रहे हैं। किस मरहले तक ये तैयार हो जाती हैं? क्या ये भी लड़कों के इक्वलेंट ही बॉक्सर बनती हैं? लड़कों के यानी कि इक्वल तो आप नहीं बोलें, उनसे आगे बढ़ के मतलब हाँ बिल्कुल। इस तरह कई फाइटें हम करा चुके हैं कि वो मतलब ये उनकी कंपटीशन जो है लड़कों से भी मतलब ये कि अच्छी होती है माशाल्लाह। लियारी की ये बेटियां जो अपने आप को अपने शौक की वजह से और पाकिस्तान को बॉक्सिंग में नाम दिलवाने की वजह से ट्रेनिंग लेती हैं और इस रिंग में अपने आप को तैयार करती हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है? दुआ शाइन। अच्छा, ये बताएं कि आप कितने टाइम से यहाँ पे ट्रेनिंग ले रही हैं? 5 महीने से। 5 महीने से। और आप इस कैपेबल हो गई हैं, इतनी तैयार हो गई कि आप किसी भी कंपटीशन में जा सकती हैं? जी।
सही। और ट्रेनिंग में मुकम्मल आपकी ट्रेनिंग हो चुकी है? नो, मेरी आधी ट्रेनिंग है, पर मेरे उस्ताद के जैसे हैं तो उनके मुताबिक हम कर सकते हैं आगे हैं। ठीक है। और आपकी जो साथी दोस्त हैं, आपका नाम क्या है जी? तंजीला। तंजीला, ये बताएं आप कितने अरसे से ट्रेनिंग कर रही हैं? 5 महीने से। अच्छा, तो आप भी इन्हीं के कैपेबल हो गई हैं, तैयार हो गई कि आपस में दोनों फाइट कर सकती हैं? यस। इस ट्रेनिंग में इन 5 महीनों में बहुत मुश्किलात तो नहीं हाइल हुई आपको? नो। तो घर वालों ने सपोर्ट किया आपको? यस। और उन्होंने, किसी ने, घर वालों ने, मोहल्ले वालों ने, रिश्तेदारों ने तनकीद तो नहीं कि तुम लड़की हो, तुम इन चीज़ों में कहाँ पड़ गई? यस, वो तो बोलते हैं, पर हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। अच्छा, और शौक भी है तुम्हारा? यस। चलें, तो अभी आप दोनों वैसे तो दोस्त हो, लेकिन फाइट करोगे अपनी ट्रेनिंग के लिए, और इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कि जिससे एक दूसरे को मारो या जख्मी हो जाओ, ऐसा तो कोई मामला नहीं है? ऐसा कुछ नो। ठीक है, तो आइए नाज़रीन, ज़रा इनकी फाइट भी देखते हैं और देखते हैं 5 महीनों में कितनी इनकी तैयारी हुई है। आपने इनकी फाइट देखी, और पहले जरा इनसे सवाल कर लूं मैं, इतनी जोर जोर से उसने पंच मारे, लगे तो नहीं? नो नो, ये आदत हो गई है? आदत पड़ गई है। आदत पड़ गई है। अच्छा, प्लस ये मुझे बताएं कि आपका अपना डेली स्केड्यूल क्या होता है, रूटीन क्या होता है? पढ़ रही हैं या आगे क्या प्लान है, किस तरीके से ज़िंदगी गुजर रही है? इजीली गुजर रही है, आगे तो मैट्रिक करने का इरादा है, और जो भी है या अभी स्टूडेंट ही? जी। ठीक है। तो घर में घर वाले क्या करते हैं, वालिद साहब क्या कहते हैं? अब्बू मेरे वो गदागरी चलाते, मजदूरी करते हैं, और मेरी अम्मी घर के जो काम होते हैं वो करती हैं, और मेरी सिस्टर हैं वो भी जॉब करती हैं, और मैं जॉब करती थी और मैं छोड़ चुकी हूँ। सही। तो मतलब मैं ये समझता हूँ कि एक मुश्किल मराइल से आपकी फैमिली गुजर रही है, वालिद साहब गदा गाड़ी चलाते हैं, तो ये शौक़ आप में खुद डेवलप हुआ, वालिद साहब की तरफ से कोई आप पर पाबंदी नहीं, कुछ नहीं? नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगर कभी पता लगता है किसी को कि जी ये एक बॉक्सर है, ये एक लड़की है, और जो है ना इसके वालिद साहब गदा गाड़ी चलाते हैं, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज तो नहीं करती, हेजिटेट तो नहीं होती, आप हिचकिचाहट का शिकार तो नहीं होती कि मैं कैसे ये माशरे में फेस करूँगी? नहीं, मैं ऐसा कुछ सोचती नहीं हूँ। कोई भी ऐसा बोलता है वगैरह कुछ भी करता है तो मैं उसको सीधा जवाब देती हूँ कि आपकी भी घर में हैं तो उनको भी ऐसा करवाएं कि वो भी आगे जाके जो इलाके में, अपने मुल्क में जाके नाम रोशन कर सकें अपने पाकिस्तान का। सही है। अच्छा, क्या एक फैमिली की जो तवक्को होती है एक बेटी से कि बेटी पढ़े लिखे ताकि माली हालात ठीक हों, वालिद साहब आज गदा गाड़ी चलाते हैं, लेकिन कल को वो भी ये चाहते होंगे बेटी की वजह से घर के हालात ठीक हों, हमें भी फिर कोई दूसरा काम हम करें, लेकिन इस काम से हम आगे बढ़ें, तो डू यू थिंक कि बॉक्सिंग से तुम अपने घरेलू हालात भी बदल लोगी? इंशाअल्लाह। और इसमें तुम्हें क्या स्कोप दिखाई देता है? इसमें मुझे बस मेरी कामयाबी नज़र आती है जब मेरे उस्ताद होते हैं, बस। सही। टाइम मैनेज हो जाता है तुम्हें? जी। सही है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि लड़कियों को तो कहते हैं कि इस उम्र में लड़कियाँ खाना बनाना सीखें, सिलाई कढ़ाई सीखें, तुमने हाथों में पहन ली हैं बॉक्सिंग ग्लव्स, तो उन लोगों को क्या जवाब दोगी तुम? उन लोगों को ये भी जवाब दे सकती हूँ, जब लड़के ये काम कर सकते हैं तो लड़कियाँ क्यों नहीं कर सकती? लेकिन आगे लोग कहते हैं फैमिली बनानी होती है एक लड़की की, उसकी आगे शादी हो जानी है, फिर तो उसने घर ही संभालना है, बच्चे ही पालने हैं, तो तब क्या होगा? मुझे ये शौक़ ही नहीं है शादी वादी का, पर मैं क्या चाहती हूँ कि मैं अपने घर को बहुत आलीशान बनाऊँ और दुनिया में ये नाम रोशन करूँ कि बॉक्सर बन गई है और उनके नाम रोशन होगा। सही। अपने वालिद का, अपने ख़ानदान का नाम रोशन करने के लिए ये पाकिस्तान की बेटियां, लियारी की बेटियां ये चाहती हैं कि अपने स्किल्स के ज़रिए, अपने हुनर के ज़रिए, अपने शौक़ के ज़रिए पाकिस्तान का नाम भी रोशन करें और अपनी सलाहियतों से ये बरूए कार लाएं वो मकाम पाकिस्तान का जो पाकिस्तान को बॉक्सिंग में हासिल था और दोबारा हासिल होगा इंशाअल्लाह। लेकिन क्या ये लड़कियां लड़कों के साथ भी बॉक्सिंग कर सकती हैं? तो जानते हैं इनके उस्ताद से। जी उस्ताद साहब, ये बताएं कि ये लड़कियां इतनी तैयार हैं कि ये लड़कों से भी मुकाबला कर सकें? मतलब ऐसा है कि मैंने पहले बताया कि ये रिश्तों की रिंग है, यहाँ पे बड़े फाइट माँ बेटी की, मामू भांजी की, इस तरह से मतलब ये भाई बहन की, मेरे बेटे ने मेरी बेटी ने यहाँ पे फाइट की है।
तो मतलब ये कि क्लब के अंदर तो कंपटीशन में बॉयज़ गर्ल्स जो वो होती है, लेकिन ये कि बाकायदा जैसा इवेंट होता है ना उसमें वो बॉयज़ का अलग होता है, गर्ल्स का अलग होता है। लेकिन ट्रेनिंग में वो इतना तैयार होती हैं। बिल्कुल वो तैयार होती हैं और वो आपस में मतलब क्लबों में स्पायरिंग वगैरह होती है, और इस तरह से जो वो बिल्डअप होती है, उनका एतमाद बढ़ता है कि अब हम लड़कों से भी खेल सकती हैं, तो अभी हम लड़कियों से खेलना और मेडल लेना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। तो नाजरीन आपको ये फाइट भी दिखाते हैं, लेकिन हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। यहाँ पर यंग बॉक्सर्स जो ट्रेनिंग कराते हैं हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है? मोहम्मद शोएब। शुएब, ये बताएं कितने अरसे से ट्रेनिंग करा रहे हैं? सर अरसा तो कुछ ही हुआ है मुझे, लेकिन यहाँ पर काफ़ी अरसे से मैं आ रहा खुद भी बड़े अच्छे बॉक्सर हैं? हूँ। जी हाँ। और कहाँ खेला है? फ़िलहाल कोई नेशनल गेम्स वगैरह नहीं खेले, लेकिन जो है कॉम्पिटिशन्स वगैरह नॉर्मली हम टूर्नामेंट्स वगैरह करवाते हैं, तो वहाँ पर मैंने परफॉर्मेंस की। क्या परफॉर्मेंस रहती है? जीत जाते हो? मैक्सिमम तो अभी तक जो परफॉर्मेंस की है तकरीबन 70% जीता हूँ। कितने राउंड्स होते हैं आप लोगों की कॉम्पिटिशन्स में? वो टूर्नामेंट पे डिपेंड करता है कि टूर्नामेंट किस तरह का है, क्योंकि ट्रायल्स होते हैं तो ट्रायल में पहले ट्रायल में जो है 2 राउंड होते हैं 3-3 मिनट के। जब वो सेकंड ट्रायल अगर उसी बॉक्सर का होता है कि वो फर्स्ट ट्रायल में जो है विनर आ जाता है, तो फिर 3 राउंड होते हैं 3-3 मिनट के, और उसी में जो है विनर और लूज़र जो है अनाउंस हो जाता है। जी। अब ये बताएं कि ये जो ट्रेनिंग है वो सिर्फ यहीं की हद तक होती है, मतलब जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, या और भी कुछ उसके पार्ट्स होते हैं जो आप में बताते हैं अपने इन बॉक्सर्स को कि ये चीज़ करनी है? जैसे इसके अलावा हम यहाँ फिज़िकल ट्रेनिंग भी करवाते हैं। और बाकायदा हमारे पास जो है बॉडी बिल्डिंग वेट लिफ्टिंग का सामान है। सही। तो वो जिस दिन पावर ट्रेनिंग, हमारा एक शेड्यूल बना हुआ है जो वीकली 6 डेज़ का शेड्यूल होता है, तो उसमें हम जो है शेड्यूल के हिसाब से करवाते हैं। इसके अलावा पीछे ग्राउंड है, वहाँ पर रनिंग होती है, हमारी पीटी होती है कभी कभी, तो उसमें काफ़ी चीज़ें मतलब चेंजेस आ जाती हैं। एक बॉक्सर का वेट कितना होना चाहिए? देखें वो वेट पे डिपेंड उस सूरत में करता है। अगर नॉर्मली जो अच्छा बॉक्सर है इस वक्त वो है 48 से 51-52 के बीच में। अच्छा जी। यानी ना 48 से कम हो ना 52 से ऊपर हो। उसमें ये होगा कि वो एक्टिव होगा, और उसकी जो है नॉर्मली एज होती है जो 17 to 18 सही मैक्सिमम। और इस एज में ये वेट भी नाजरीन आसानी से मेंटेन हो जाता है। यहाँ पर एक और हमें नौजवान अभी दिखाई दे रहे हैं जो इधर ट्रेनिंग कर रहे थे, और अब उन्होंने अपने जो है वो क्या कहते हैं आप इनको? अच्छा, बॉक्सिंग ग्लोव्स। जी जी। और ये तैयार कर लिया इन्होंने। इसके अंदर ये पहले पूरा बांधते हैं फिर ये पहनते हैं। क्या एज है आपकी? मेरी एज 20 साल। अच्छा, माशाल्लाह से अब आप अपने आप को फिट भी रखा हुआ है आपने, और रोज़ करते हैं प्रैक्टिस इस पे? जी जी, रोज़ डेली प्रैक्टिस करते क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? इसको पंचिंग बैग कहते हैं। अच्छा, तो इस पंचिंग बैग पे आप किस तरीके से अपने पंचेस यूज़ करते हैं? क्या क्या उसकी डायरेक्शन मूवमेंट्स होती हैं, और कब आपको ये होता है कि अगर मैंने विन करना है तो मैंने कौन से पंचेस मारने हैं? जब भी मेरे को विन करना होता है तो मेरे को पता है कि मेरे को हिट करना है। अच्छा जी हाँ। तो ज़रा मैं चाहता हूँ कि आप नाजरीन को पंच मारते हुए भी दिखाते जाएं और बताते जाएं कि जब आप शुरू करते हैं तो कौन कौन से पंचेस होते हैं। हम लोग 1-2 से शुरू करते हैं, और जब भी मेरे को पता होता है कि आगे को मेरे को हिट करना है तो मैं उसको हिट करके पंच मारता हूँ। चलिए दिखाएं कैसे होता है वो। ये 1-2 वाले पंचेस जो हैं इन्होंने, इससे ही अपनी बॉक्सिंग का आगाज़ करते हैं, और इससे इनको पता होता है कि कब मैंने उसको हिट करना है। और इसके बाद के कौन से पंचेस होते हैं? उसके बाद ओंक होता है। अच्छा, स्विंग पंच होता है। सुन पंच, ये बड़ा सुना है हमने। स्विंग स्विंग पंच। स्विंग पंच मतलब हवाई पंच होता है। जरा स्विंग पंच मार के भी दिखा दो। ये स्विंग पंच नाजरीन बड़ा मशहूर होता है बॉक्सिंग के अंदर, और कहा जाता है कि अगर किसी बॉक्सर ने विन करना है और स्विंग पंच उसको मौका मिल गया तो फिर तो वो विनिंग उसके पास ज़्यादा आसानी से हो जाती है। और इसके अलावा स्विंग पंच होता है, और 1-2 होता है जैसे हिट करके मारते हैं। सही जी, और स्टेप लेके मारते हैं ना। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि आप ज़्यादातर इस एक जगह को हिट कर रहे हैं, यानी नीचे की जगह को, तो क्या फेस पे या नेक पे इस जगह नहीं करते? हम लोग का टारगेट होता है चिन का। चिन का? जी, जो जब चिन पे पंच लगता है ना तो अगला सुन्न हो जाता है ना। अच्छा, उसकी हिम्मत नहीं होती है कि दोबारा हम लोग से खेल सके। अच्छा, ये आपको टेक्निक्स पता होती हैं? जी, ये हम लोग को टेक्निक उस्ताद ने सिखाई है। अच्छा, लेकिन जो पसलियों पे भी मार रहे होते हैं वो भी बड़े खतरनाक पंच। जी जी, मगर पसली से भी खतरनाक ये होता है जो चिन पे पंच लगता है। अच्छा, इस एक पंच की इंटेंसिटी पावर कितनी होती होगी जब आप इस पे मारते हो, कुछ अंदाजा है आपको?
क्योंकि आपने बड़े पंचेस खाए भी होंगे ना बॉक्सिंग में। जी जी, मगर पावर का तो अंदाज़ा तो नहीं है, मगर ज़्यादा ही पावर होता है कुछ। अच्छा, जब लगता है तो कैसा महसूस हो रहा होता है? जब भी लगता है तो ऐसा महसूस होता है कि अगले का ज़मीन पाँव से ज़मीन निकल गई है, ऐसा पंच ही लगता है। और कितने दिन तक उसका दर्द रहता है? तकरीबन 1 हफ्ते तक तो रहता है। 1 हफ्ते तक रहता है। तो उसके लिए आप क्या कुछ लगाते हैं, जैसे नहीं कोई पेन किलर टाइप कुछ भी नहीं लगाते हैं। ये मतलब ट्रेनिंग करते हैं, रेगुलर ट्रेनिंग करते हैं, नॉर्मल सेटिंग में हम लोग आ जाते हैं। ये वो स्टेमिना है एक बॉक्सर का कि अगर वो पंच खाता है कहीं पसली पे या ऐसी जिस्म के हिस्से पे जहाँ उसको पेन होता है और 1-1 हफ्ता वो पेन रहता है, तो उसके लिए उसके ऊपर वो कोई ट्यूब नहीं लगा रहे, कोई उसके लिए कोई स्प्रे नहीं यूज़ कर रहे, और अपनी विल पावर पे उसी दर्द के साथ वो अपनी ट्रेनिंग जारी रखते हैं और वो ख़त्म करते हैं उस पेन को। ये इनका कमाल, और ये उनके उस्ताद ने ये सारी चीज़ें इनको ट्रेन की हैं। तो अब हम चाहेंगे कि जो एक लड़के और लड़की की ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो फाइट होती है वो भी हम दिखा सकते हैं। जी बिल्कुल, अब वही शुरू करने जा रहे हैं। चलिए नाज़रीन, दिखाते हैं कि इस हद तक लड़कियों को माशाल्लाह से तैयार किया जा रहा है कि चाहे उनके सामने लड़का भी हो, वैसे ऐसा कंपटीशन होता नहीं पाकिस्तान में, लेकिन ड्यूरिंग ट्रेनिंग इस तरीके की भी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि लड़की ये महसूस ना करे कि मैं जी लड़के से किसी हद तक कम हूँ, और बॉक्सिंग के इस रिंग के अंदर उसकी वही सलाहियत है जो एक मेल बॉक्सर की हमें दिखाई देती है। तो कैसे ये फाइट करते हैं, आइए देखते हैं। नाजरीन, ये फीमेल बॉक्सर है और अभी रिंग में ये बड़ी ज़बरदस्त फाइट भी की और तुम्हारी आंख भी सुर्ख हो गई है। तो ये इस ट्रेनिंग के दौरान इतने पंचेस लगते भी हैं, लड़ते भी हैं, तो रात को जब वापस घर जाते हैं तो घर वाले पहचान जाते हैं? यस बिल्कुल। अच्छा, और ये बड़ा पेन भी तो हो रहा होगा अभी? इतना नहीं हो रहा क्योंकि अब आदत हो गई है। अच्छा, आदत हो गई अब? यस, आदत। कितने अरसे से कर रही हैं? मुझे 3 मंथ में। 3 महीने हो गए जी। और आगे क्या प्लान है? आगे भी और ट्रेनिंग जारी रखनी है और गोल्ड मेडल हासिल करना है। गोल्ड मेडल हासिल करना? जी। अच्छा, तो कहाँ तक अभी ट्रेनिंग पहुँची है? अभी तो कंटिन्यू चल रही है, इतना कुछ हुआ नहीं है। स्पैरिंग में आज मैंने कभी की नहीं है, आज रिंग में भी फर्स्ट टाइम गई थी मैं। अच्छा, चले फर्स्ट टाइम गई थी लेकिन मज़ा आया आपको? यस। चलें, अच्छी बात है। ये वो जज्बा है लड़कियों का जो उन्हें इस बात के लिए पाबंद कर रहा है कि वो जोशो खरोश के साथ बॉक्सर बने। लेकिन ये आसान मरहला नहीं कि चाहे कोई लड़का हो या लड़की हो, उसने पंचेस खाने भी होते हैं और फिर आँख भी सूज जाती है समटाइम और बड़ा पेन भी होता है। बॉक्सिंग के जरिए लियारी के ये नौजवान पाकिस्तान का एक रोशन चेहरा दुनिया को दिखा सकते हैं और अपनी सलाहियतों के जरिए खुद को मुनशियात और दीगर नेगेटिविटीज़ और नेगेटिव एक्टिविटीज़ से महफूज रख सकते हैं। अब देखना यह है कि क्या हुकूमत वक्त और मुताल्लिका इदारे लियारी के नौजवानों की बेहतरी के लिए पाक शाहीन क्लब जैसे दीगर ऐसे इदारे जो इन नौजवानों को बॉक्सिंग समेत दीगर खेलों के लिए तैयार करते हैं, उन्हें सपोर्ट कर सकेंगे या नहीं। आने वाले दिनों में इन चीज़ों को बगौर देखा जाएगा। इस प्रोग्राम के हवाले से आपकी क्या राय है? फेसबुक और ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।